टैरिफ के खिलाड़ी की भारत के खिलाफ 50। अमरीकी सदर ट्रंप का दोगले मोदी को बड़ा धचका, मजीद 25% टैरिफ का तूफान आयत कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत पर मजबूरी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि भारत बराह रास्त या बिलवास्ता रूसी तेल दरामद कर रहा है, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के लिए खतरा है। इसके रद्द अमल में भारत से अमरीका दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया। नया टैरिफ 21 रोज बाद नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने भारत पर तजारती पाबंदियां भी आयद कर दी। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी को हिम्मत करके अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमजोर वज़ीर आज़म है जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। अमरीका में अजानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो अजानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप मोदी अडानी रूसी तेल के मौली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को माइनस कर दिया। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौकफ, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में सदर बनने की बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल देगा, DGISPR का मोदी के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई से जवाब देने का आज़म, कहा कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। शिबली फराज और उमर अयूब को आरजी रिलीफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नाअहली के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी, लिखा इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई ना करे। तमाम फरीक़ैन आइंदा समात पर जवाब जमा कराएं। मजीद समात 20 अगस्त तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपीलें दायर करने की हदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडर्स की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। हमें सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन को हमें सुनना चाहिए था। पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। हम इलेक्शन कमीशन का हर इक़दाम चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी शो हिट या फ्लॉप, क़यादत तकसीम। बैरिस्टर गौहर एहतजाज की कामयाबी पर खुश, कहते हैं अवाम ने मुल्क भर में एहतजाज करके बानी PTI से यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के 170 में से कोई ज़िला एहतजाज से खाली नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती कैद किया गया। कौम जानती है सलमान अकरम राजा एहतजाज के दौरान कारकुनों की कम तादाद पर नाला, कहा कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा। एहतजाज में अदम शमूलियत की माकूल वजह नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे मैंने कहा था ये सूबाई और मुकामी सतह का होगा। लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत करेंगे। PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने अरकान को पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया। कल 400 एहलकार आंसू गैस से शेल लिए अडियाला के बाहर मौजूद थे। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा पुलिस एहलकारों की तैनाती हुकूमत के खौफ को जाहिर करती है। कराची, लाहौर, पेशावर में लोग बड़ी तादाद में निकले। कल अडियाला जेल आ रहे थे, हमें चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। कोई बात नहीं, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो दोबारा आएंगे। तोशा खाना 2 का ट्रायल छुपा के हो रहा है, ये नाजायज़ ट्रायल है। हमें बुखला तो कहते हैं, ये ट्रायल बनता ही नहीं। ये चाहते हैं इस केस पे भी जल्दी से सजा दे दें। फेयर ट्रायल में फैमिली, मीडिया और बुखला मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन को जल्दी है सबको नाअहल कर दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समात 9 अगस्त तक मुलतवी। IG साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। उसकी एक वजह है क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज। ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई।
बेहंगम शोर और गालम गलोच की सियासत ख़त्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा IG पंजाब को कहा कल आप इंतज़ार करते रहे, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। आग लगाने और जलाओ घराओ वाले को मालूम ही नहीं अवाम खिदमत क्या होती है। मुल्क इस वक्त मुखलिस और अहल क़यादत के हाथों में है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है और मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज की फराहमी की तकरीर। कहा 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिला सूद कर्ज जारी किए जाएंगे। 9 मई की धूल कैसे बैठेगी। जिन्ना हाउस को लोगों ने ट्रेसपास किया, अंदर दाखिल हुए। मियाँ वाली एयर बेस में लोग दाखिल नहीं हुए। GH के गेट को तोड़ा गया है। ये वाकयात हुए हैं, फिर इसकी प्रोसिक्यूशन भी होनी है, फिर किसी को सजा भी होनी है। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, हुआ कुछ नहीं। अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, ज़हन साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने। 9 मई को साजिश के तहत जिन्ना हाउस को नजर आतिश किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा मुकम्मल एहतसाब तक इसकी धूल नहीं बैठेगी। 5 अगस्त को कोई वाक़या होता तो कसूरवार लीडरशिप ही होती। एक तूफानी बारिश और फिर इस्लामाबाद डूब गया। न्यू चट्ठा बख्तावर के इलाके में पानी का राज। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों का सामान बर्बाद। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। मारगला पहाड़ों से आने वाले पानी से तुग़यानी। बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बाद सब कुछ पानी के नज़र। नालों के पुश्ते भी पानी के रेले से मुतासर। बारा को सवा, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज़ में पानी दाखिल। चक शहजाद और पाक रूट के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी पानी का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया और CGA को निकासी आप के लिए इक़दामात की हदायत। पाकिस्तान में ठाट बाट। पुर्तगाल में शहरियत और जायदाद। ख्वाजा आसिफ ने अफसर शाही से मुतालिक नया पंडारा बॉक्स खोल दिया। एक्स पर इंकशाफ किया कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। अफसर शाही पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। करे ब्यूरोक्रेसी भरे सियासतदान, कैसा है ये निज़ाम। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मालियाती हेर फेर पर ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बेनकाब कर दिया। माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। बताया गया वफाकी वजारतों में एक साल में 1100 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। पंजाब में 1000 अरब, सिंध में 836 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 200 अरब और बलूचिस्तान में 70 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ही बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। ब्यूरोक्रेट्स सिंध के तरक्याती मनसूबों पर सांप बनकर बैठ गए। रवायती सुर्ख फीता पॉलिसी से सूबे को अरबों रुपए का नुकसान। मनसूबों की तकमील में ताख़ीर से ख़जाने पर इजाफी बोझ। कराची में 1000 बिस्तरों के अस्पताल के मनसूबे समेत मुतल्लिका ट्रॉमा सेंटर स्कीम से रेलतबा। साफ पानी की फराहमी के आम तरीन मनसूबे। RBOG की लागत में भी कई गुना इजाफा। K4 मनसूबे में नाकस हिकमत अमली से 100 अरब रुपए से ज़ायद का टीका। भारी नुकसान के बावजूद ब्यूरोक्रेसी नकाइस दूर करने से गुरेजा। अफसर शाही की अय्याशियां। हुकूमती नाअहली हम वतन अपने ही वतन में तंग। 6 माह के दौरान 3,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुनरमंद और शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल। इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों के मुल्क छोड़ने की वजह बढ़ती बेरोजगारी करार। रमा माली साल के पहले माह में तजारती खसारा बढ़ गया। माह जुलाई में खसारा 2 अरब 75 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल तजारती खसारा 1 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज़्यादा था। बरामदात में 16.91% का इजाफा हुआ।
वेलकम टू नया लाहौर। शहर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर एनॉटमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र सहूलतों का जायज़ा लिया। कहा SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। 3 से 4 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे की तकमील के लिए पुराज़म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज़ की कोशिशों का खैर मकदम। कहा मनसूबे में हाल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। औरत को सरेआम बरहना करने, हाई जैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ भी कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की रुकन शाहदा रहमानी ने करारदाद पेश की। कहा हालिया अरसा में कुछ सूबों में गैरत के नाम पर कत्ल हुए। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। बहरिया टाउन करप्शन केस में मनी लॉन्ड्रिंग के सामने आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। FIA की टीम के पहुंचने पर रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और तुर्किया की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के कराची में मश्क, मुख्तलिफ हथियारों और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस के मुजाहरे। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद साहली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी और हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाना था। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फौजी अड्डे में फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 5 अमरीकी फौजी जख्मी। असलहे से लेस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया।